Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with Guru Chela. पढ़ाई with Guru Chela is the ultimate hub for all things exam preparation. Dear students, today we have an exciting topic to discuss. We will be analyzing the past year's question paper for BA Honours Political Science Semester 6th Discipline Specific Core Paper Modern Political Philosophy. By going through these questions, we can gain valuable insights into the exam format and understand the types of questions that may appear in the upcoming exam. So, let's get started. Dear students, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6th CBCS डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो के माध्यम से हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। 2023 के क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए, एग्जाम फॉर्मेट क्या रहा, मैक्सिमम मार्क्स क्या रहे एंड सो मैनी थिंग्स इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। Dear students, before we delve into the specific questions, let's take a moment to understand the structure of the exam. Dear students, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले आइए एक बार क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को जानने और समझने का प्रयास कर लेते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं एंड सो मैनी थिंग्स। आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहे हैं वो 8 रहे हैं, जहाँ पर 7 जो हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो है वो नॉट राइटिंग यानी कि नॉट बेस्ड जो है पूछा गया है। अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, तो आप लोगों को अपने सिलेबस के अंदर 6 थिंकर्स को कवर करना है, जिनमें से 8 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं एटलीस्ट 1 या 2 थिंकर को जो है यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। आप लोग जो हैं सिलेक्टिव स्टडी जो है कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं जो भी 4 थिंकर्स को आप चूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आप उनको जो है डीपली अंडरस्टैंड कर जाएं, ताकि आप लोग जो हैं बेहतर तरीके से आंसर्स को लिख पाएँ जो भी आप लोगों के पेपर के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 प्रिंटेड पेजेस, जहां पर आपको रोल नंबर का कॉलम दिया गया है। वहां पर आपको दिए गए कॉलम के अंदर अपना रोल नंबर जो है मेंशन कर लेना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर जो है मिलता है। अगर हम सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 3519 इसका क्वेश्चन पेपर नंबर है। अगर हम बात करें यूनिक पेपर कोड की, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो है 1232161। नेम ऑफ द पेपर आप लोग देख सकते हैं, नेम ऑफ द कोर्स भी आप देख सकते हैं, सेमेस्टर आप देख सकते हैं, 6th सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। ड्यूरेशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास 3 आवर्स होंगे आंसर राइटिंग के लिए। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है, जहां पर एक क्वेश्चन जो है 18.75 मार्क्स का पूछा गया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं गिवन हैं, जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं। राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो आपको दिए गए कॉलम के अंदर अपना रोल नंबर जो है मेंशन कर लेना है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं 8 हैं। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट करने हैं जो आप लोगों पे बेहतर तरीके से आते हों। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के सभी क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो इक्वल रखे गए हैं। आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। आप लोग जो हैं आंसर्स किसी भी एक माध्यम में जो है लिख सकते हैं, चाहे वो माध्यम आपका हिंदी माध्यम हो, चाहे वो आपका माध्यम अंग्रेजी माध्यम हो। आप दोनों में से ही किसी भी एक माध्यम को चूज कर अपना आंसर जो है लिख सकते हैं, पेपर जो है लिख सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं छात्रों के लिए यहाँ पर निर्देश जो हैं दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस कांट्स व्यूज ऑन मॉडर्निटी। आधुनिकता पर कांत के विचारों की विवेचना कीजिए। डियर स्टूडेंट्स,
आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में दिए गए क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से पढ़ें, जानने और समझने का प्रयास करें कि आखिरकार क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। देन उसके बाद आप लोग जो हैं सोच समझ कर ही आंसर्स को लिखें। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि हमने देखा, यहाँ पर पूछा गया है कि आखिरकार कांत के क्या व्यूज़ हैं मॉडर्निटी को लेकर, ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। सो देखिए जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि कांत ने मॉडर्निटी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। उनका कहना था कि मॉडर्निटी के साथ आने वाले चेंजेस यानी कि बदलाव और एडवांसमेंट्स के साथ लोगों को अपने विचारों में भी सुधार लाना चाहिए। उन्होंने समझा कि लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से विकसित करना चाहिए। कांत ने यह भी कहा कि मॉडर्निटी के दौर में लोगों को अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और उन्हें अपने डिसीजंस के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इस तरह से कांत ने मॉडर्निटी को एक ऐसे समय की तरह देखा जहां लोगों को अपनी सोच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सो ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर जो भी कांत के व्यू हैं मॉडर्निटी को लेकर वो आप लोगों को ब्रीफली डिस्कस करने हैं, बेहतर तरीके से यहाँ पर समझाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एनालाइज J.S. मिल्स व्यूज़ ऑन लिबर्टी। स्वतंत्रता पर J.S. मिल के विचार की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो देखिए जो J.S. मिल हैं उनके विचारों पर यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। उनके क्या विचार थे लिबर्टी को लेकर, ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। सो जैसे कि आप जानते हैं कि J.S. मिल के विचारों पर चर्चा इसमें पूछी गई है। जो मिल थे उन्होंने लिबर्टी यानी कि आज़ादी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। उनका कहना था कि हर इंडिविजुअल को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार होना चाहिए जब तक उसका कोई दूसरा इंडिविजुअल या समाज को नुकसान नहीं पहुंचाता। मिल ने समझा कि समाज को किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी सोच व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी के माध्यम से समाज में प्रगति होती है और लोगों का सामरस्य बनता है। इसी तरह से मिल ने लिबर्टी को एक आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण तत्व जो है माना और समाज के विकास में उसकी महत्व को समझा। सो इस प्रकार से आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द वर्थ द ह्यूमन बीइंग possesses all spiritual reality he possesses only through the state, Hegel explain। मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व उसकी पूरी आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है, हीगल व्याख्या कीजिए। सो देखिए यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट को लेकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। ये स्टेटमेंट जो है हीगल द्वारा दी गई है, जिसमें आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो हीगल्स स्टेटमेंट जो है ये सजेस्ट करती है कि वैल्यू एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट इंडिविजुअल्स अटेन आर इनहेरेंटली टाइड टू देयर रिलेशनशिप विद द स्टेट। In his philosophy, the state plays a crucial role in shaping individuals' identity, purpose, and moral framework. Hegel believed that through participation in the state, individuals actualize their potential and find meaning in their lives. As the state provides a structure and context for their existence and development, in this view, the state is not just a political entity, but also a social and ethical framework that imbues human life with significance and purpose. आप कह सकते हैं कि हीगल के इस विचार में ये कहना है कि इंसान के पास जो भी मानवता की कीमत है, जो भी आध्यात्मिक वास्तविकता है, वो सिर्फ राज्य के माध्यम से ही होती है। इसका मतलब है कि राज्य इंसान को उसकी मानवता और आध्यात्मिकता में सहायक होता है। राज्य के माध्यम से ही इंसान अपने सामाजिक और आत्मिक विकास में उन्नति कर सकता है। हीगल के अनुसार राज्य इंसान को उसकी असली कीमत और मूल्य को समझाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूसोज जनरल विल।
रूसो की सामान्य इच्छा की प्रकृति और विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रूसो के जनरल विल के गुण और प्रकृति को समझाते हैं। जनरल विल का मतलब होता है सामान्य इच्छा या आप कह सकते हैं सामान्य भावना। रूसो ने इसे एक अहम तत्व समझा था अपने सामाजिक दर्शन में। जनरल विल या फिर कह सकते हैं सामान्य इच्छा का जो प्रतिनिधित्व है उसको जो है वो करते हैं और वो जो है समाज के सभी लोगों के हित में होती है। इसका मूल उद्देश्य सामाजिक सामरस्यता और सामाजिक न्याय को स्थापित करना होता है। आप कह सकते हैं कि जो जनरल विल है वो एक सामाजिक मूल्य है जो समाज के उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। सो आप लोगों को यहाँ पर रूसो की जो जनरल विल है वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है। उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसका नेचर है, ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस वॉलस्टोनक्राफ्ट्स क्रिटिक ऑफ रूसोज आइडिया ऑफ एजुकेशन। वॉलस्टोनक्राफ्ट द्वारा रूसो के शिक्षा के विचार की आलोचना की विवेचना कीजिए। यहाँ पर आपको मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का जो उन्होंने क्रिटिक दिया है रूसो का जो आइडिया ऑफ एजुकेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि वॉलस्टोनक्राफ्ट ने रूसो के शिक्षा के विचार पर अपने आलोचना की। वॉलस्टोनक्राफ्ट को लगता था कि रूसो के विचार महिलाओं के लिए अधिकार शिक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं थे। उन्होंने कहा कि रूसो के विचार महिलाओं को घर में ही सीमित रखने और उन्हें सिर्फ घर के काम सिखाने के लिए ही शिक्षा देनी चाहिए, जो कि महिलाओं के सम्मान और अधिकार को कमज़ोर बना सकता है। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने समझा कि महिलाओं को भी समान शिक्षा और समान अधिकार होना चाहिए जैसे पुरुषों को होता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी समाज में शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए ताकि वे अपने आप को विकसित कर सकें और समाज में बराबरी का स्थान ले सकें। इस तरह से वॉलस्टोनक्राफ्ट ने रूसो के शिक्षा विचार पर अपनी जो आलोचना है वो दी है और महिलाओं के अधिकार और सम्मान की बात उन्होंने उठाई है। ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर यही चीज़ डिस्कस करनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन मैटेरियल लाइफ डिटरमाइंस द जनरल कैरेक्टर ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। कमेंट। भौतिक जीवन में उत्पाद प्रणाली का तरीका जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक समस्याओं के सामान्य चरित्र को निर्धारित करता है। टिप्पणी कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये एट्रीब्यूटेड है टू कार्ल मार्क्स, emphasizes द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, आप कह सकते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन, ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। मार्क्स आर्ग्यू दैट द प्रीवेलिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन shapes not only the material conditions of life but also social relationships, political structures, and even spiritual beliefs. For example, in a capitalist society where private ownership of the means of production dominates, social relations are often characterized by class struggle between capitalists and workers. This economic arrangement also influences political institutions, with policies often reflecting the interest of the dominant economic class. Moreover, Marx believed that spiritual or ideological beliefs, such as religion or morality, are influenced by the material conditions of society. In essence, Marx saw the economic base as the primary determinant of the superstructure of society, including its social, political, and spiritual dimensions. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। एक्सप्लेन एंड एग्जामिन रूसोज अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट रिकंसिलिएशन बिटवीन लिबर्टी एंड अथॉरिटी। डियर स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। स्वतंत्रता और अधिकार के बीच सुलह लाने के रूसो के प्रयास की व्याख्या और परीक्षण कीजिए। यहाँ पर जो है आपको इस कोट को जो है एक्सप्लेन करना है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। ये रूसो का एक काफ़ी फेमस थॉट है, कोट है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं।
एनी 2 पर आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट नोट्स जो है लिखने हैं। 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, कोई भी 2 टॉपिक पर आप लोगों को अपना शॉर्ट नोट जो है लिखना है। पहला है मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, मार्क्स का अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। मिल्स व्यूज ऑन सब्जुगेशन ऑफ वीमेन, महिलाओं के अधीनता पर मिल के विचार। वॉलस्टोनक्राफ्ट्स आइडियाज ऑन लीगल राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन, कानूनी अधिकारों और प्रतिनिधित्व पर वॉलस्टोनक्राफ्ट के विचार व्यक्त कीजिए। रूसोज ऑन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रूसो के क्या विचार थे प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर, वो आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया है। इनमें से जो भी आप लोगों को बेहतर लगे उन्हें 2 टॉपिक्स को लेकर आप लोगों को शॉर्ट नोट जो है लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों की मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का। सो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आप लोगों को जानने में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इससे पहले की वीडियो में हमने 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ हमने 2021, 2022, 2019, 2020 इन चारों सालों के पेपर्स को भी उठाकर डिस्कस किया हुआ है, जिनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख कर जाएँ, समझ कर जाएँ, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं डेफिनेटली इन्हीं 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर के अंदर से ही पूछे जाने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी रैप अप, let's share some valuable tips to excel on the day of the exam. So, first and foremost, make sure you get a good night's sleep the day before. A well-rested mind performs better. So, on the day of the exam, arrive early to the exam center to avoid any last-minute stress. Secondly, read through the instructions carefully before starting the exam. Pay attention to the marking scheme and allocate your time accordingly. And yes, lastly, stay calm and composed during the exam. Remember one thing, that you have put in the efforts and now it's time to show what you know. So dear students, I hope this analysis and the tips provided will be beneficial to you in your exam preparation. If you have any further questions or queries or need more guidance, feel free to reach out. Good luck with your studies and I am confident you will do great on the exam. Dear students, don't forget to like this video, subscribe to our YouTube channel Padhai with Guru Chela and hit the notification bell to stay updated with our latest content. Thank you for watching this video.